नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 1 फरवरी को जब केंद्रीय बजट पेश हुआ उसके बाद से बिहार के बजट पर सबकी निगाह टिक गई थी। खास करके बिहार के बजट पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में उससे पहले ही नीतीश कुमार कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं और इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के पास समय कम है। 8 महीने में सरकार क्या क्या करेगी, जबकि बिहार का बजट आने के बाद 7 से 8 महीने चुनाव में बच जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लगने से पहले बिहार सरकार को बहुत सारे काम करने हैं और लोक लुभावने बजट भी पेश करने होंगे। सरकार के पास ये ग्रीवांसेस होता है कि वो चुनावी साल में लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती हैं। ऐसा बिहार में भी होता आया है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जब बजट पेश होगा तो निश्चित रूप से आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार बजट पेश करेगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री बिहार के जो हैं सम्राट चौधरी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इस बजट को बनाने से पहले कई मीटिंग्स की है, कई लोगों से मंत्रणा किया है, सभी विभागों के साथ बैठे हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार इस पर मशक्कत करके एक ऐसा बजट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं जिस बजट से बिहार के लोगों को बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें हों। इन सारी बातों को लेकर के पहले तो आपको याद होगा कि केंद्रीय बजट में बिहार 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 और बिहार की ही चर्चा हुई। इस बजट को बिहार का बजट बनाने की भरसक प्रयास की गई, लेकिन इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं और देश भर में कहा यह जा रहा है कि इस बजट में बिहार पर विशेष फोकस करना उचित नहीं है, अन्य राज्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं वो बता रही हैं कि ये बजट कहीं ना कहीं बिहार का है, बिहार को बहुत कुछ मिला, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला। खैर, इस चर्चा में हम नहीं आते हैं। हम चर्चा इस बात की करने आए हैं कि जैसे ही कल कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और 136 एजेंडों पर मुहर लगी, इनमें से अधिकांश एजेंडे हमने आपको बताया भी था कि प्रगति यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के तीसरे राउंड में नीतीश कुमार ने जिन जिन क्षेत्रों में भ्रमण किया था, यात्रा किया था और उन क्षेत्र के लोगों से वादा किया था, घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को पूरी करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी। कैबिनेट की मंजूरी 136 एजेंडों पर लग गई है। इसी बैठक में बजट सत्र में प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई थी। 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा, यानी 1 महीने का ये पूरा का पूरा सत्र होगा। हालांकि मीडिया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर के भी नहीं बताना और इसको अभी तक स्पष्ट नहीं करना कहीं ना कहीं इस बात के तरफ इशारा करती है कि क्या इसमें भी कोई पेंच है क्या। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो बातें 136 एजेंडों के लिए कही गई वही बातें पब्लिक डोमेन में रखी जा सकती थी। प्रेस वार्ता में ये कहा जा सकता था कि 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। हालांकि मीडिया को इस दूरी रखने के पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मीडिया सूत्रों से पता चल रहा है कि कैबिनेट से स्वीकृति के बाद अब राज्यपाल के स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद से इन चीज़ों को नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा। 3 मार्च को पेश होगा बिहार का बजट, ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन इसकी भी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके अनुसार 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। वहीं 3 मार्च को बिहार बजट पेश हो सकता है। विधानसभा और विधान परिषद की तरफ से बजट सत्र को लेकर के सरकार को पहले ही शेड्यूल भेजा गया है। उसी के बाद सरकार ने कैबिनेट में इस पर मुहर लगाई है। अब इस 22 दिनों तक चलने वाले जो ऑफिशियल दिन है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वैसे तो 1 महीने का ये पूरा सत्र होगा, लेकिन ऑफिशियली अगर कहा जाए जिन जिन दिन विधानमंडल की कार्रवाई चलेगी तो वो पूरे टोटल मिला करके लगभग 22 दिन होते हैं और इस 22 दिनों तक कार्रवाई चलेगी। सरकार बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेगी, साथ ही कई विधेयक भी पास करवाएगी। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। ऐसे में चुनाव से पहले सरकार का यह आखिरी बजट सत्र हो सकता है। आपको बता दें कि इस सारी बातों को लेकर के जब 136 एजेंडों पर मुहर लग रही थी, तभी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सरकार
किस दिशा में सोच रही है। जिन सारी योजनाओं को मिला करके सरकार ने और नीतीश कुमार ने फैसले किए हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी आशान्वित नज़र आ रहे थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो 136 एजेंडे पास किए हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें इन सभी एजेंडों को पास किया गया था। मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इन सारी बातों की जानकारी दी थी। अब इस पूरे बात को अगर ध्यान से रखा जाए तो हरिहर नाथ जो मुख्य बातें थी इस बजट की, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिन मुख्य बातों पर ध्यान आकृष्ट कराना जरूरी है कि इस 136 एजेंडे में किन किन बातों पर, हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये घोषणा नहीं हुई, ये जानकारी नहीं दी गई कि 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन जिन 136 में से मुख्य बातों को कैबिनेट में पास कराया गया, उनमें हरिहर नाथ कॉरिडोर के विकास की बात की गई थी, जिसके तहत आपको हमने बताया भी था कल कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर का विकास होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कंसल्टेंट की बहाली की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके साथ साथ बताएं आपको, अररिया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। आप समझ सकते हैं कि खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अररिया जिला में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें 2 डॉक्टरों के बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, जिस पर भी मंजूरी मिल गई है। तो वहीं एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दरभंगा में बस अड्डा के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 83 करोड़ 70 लाख की राशि खर्च होगी। कुशेश्वर स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 44 करोड़ की राशि दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार सरकारी सेवा वर्गीय नियंत्रण एवं अपील संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं श्रम नीति 2022 को आकर्षक बनाने के लिए निवेश की संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पटना के लिए अभियंत्रण शाखा के विभिन्न पदों पर संविदा यदि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 50 पदों को सृजित कर स्वीकृति दी गई है। खेल विभाग बिहार पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग बिहार पटना के अंतर्गत खेल निर्देशालय पटना का कार्यालय गठन किया जाएगा और इसके लिए नियमावली भी बनेंगे। 6 नगर निगम में CCTV की बात की गई है। तो इसके साथ साथ महिला विश्व कप कबड्डी को लेकर के हमने आपको कल ही बताया था कि जिसमें 8 करोड़ 25 लाख 72,729 रुपये की स्वीकृति दी गई है। 15 देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए 53 करोड़ 99 लाख 8 हज़ार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके बाद BLO का मानदेय बढ़ाया गया है, ये भी हमने आपको बताया था। हमने बताया था आपको आम बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हुई है, इसकी भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस कैबिनेट में बधाई और धन्यवाद दिया गया। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ पूर्णिया में कामाख्या महोत्सव को लेकर के भी मेला प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत राजकीय मेला घोषित करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। मुजफ्फरपुर रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के बीच गोबर सही चौक पर के पास ROB के निर्माण के लिए 132 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर ली गई है। यानी कि घुमा फिरा करके आप देखिए तो जो बजट में प्रावधान किए जाएंगे उससे पहले ही सरकार ने कई ऐसी बातें कर दी है जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ शिफ्ट तो हो ही गया है। अब चुनाव में क्या होने वाला है और चुनाव से पहले किस तरह का बजट आएगा उसका अंदाज़ा आप सहसा लगा सकते हैं। इंतज़ार कीजिए 28 तारीख से जब शुरू होगा बजट सत्र तो बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। सदन में हम होंगे मौजूद और आपको वहाँ से हर वो घटना सिलसिलेवार ढंग से बिल्कुल जैसा हो रहा है वैसा दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।